हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉगरिथम्स की। देखिए, बचपन में आपने स्क्वायर रूट पढ़ा होगा। हम कहानी शुरू से शुरू करते हैं। आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। सिंपल सा सवाल है, एक्स का मतलब वेरिएबल है, तो किसका स्क्वायर 4 आता है? तो हम बचपन में लिखते थे एक्स बराबर 2। और जब थोड़े बड़े हुए तो हमें बुद्धि आई कि एक्स बराबर -2 भी हो सकता है। कुछ लोग अभी बड़े नहीं हुए, पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 के दो आंसर है, +-2। 2 का स्क्वायर भी 4 है, -2 का भी। तो अभी फिलहाल हम चलो प्लस वाले की ही बात करते हैं। ठीक है। एक और हम आपसे पूछें, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16, किसका स्क्वायर 16 आता है? तो बड़ा आसान है कि सर एक्स इक्वल टू 4, -4 हम इग्नोर कर रहे हैं थोड़ी देर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। फिर आगे आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर बराबर 7, इसका सॉल्यूशन बताइए, किसका स्क्वायर 7 आता है? तो अब ये इंटीजर तो नहीं रहा मामला, तो हम बोलेंगे यार 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, तो ये कोई 2 और 3 के बीच का ही नंबर है। तो कोई ऐसा नंबर होगा 2 और 3 के बीच में जिसका स्क्वायर 7 है। हमें देखो फील है कि जो एक्स है वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है और 3 के पास ज्यादा होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है और हमारे को 7 लाना है, तो 3 के पास होगा। अब इसको लिखें कैसे? तो एक सिंबल बनाया गया, ये आपने देखा होगा, जिसको आप पढ़ते हो अंडर रूट। इस सिंबल में दो जगह थी, यहाँ एक नंबर लिखते हैं, यहाँ एक नंबर लिखते हैं। तो बेसिकली अगर खोखा बना दें, तो इस पीले खोखे में जो आइटम है, इस सिंबल को हम अंडर रूट पढ़ते थे। ये पढ़ा हुआ है आपका, हम तो लॉगरिथम की तैयारी कर रहे हैं। अब इसके लिए आंसर ऐसा लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 2। 90% केसेस में ये 2 हम नहीं लिखते हैं, हम स्क्वायर रूट में ही ज्यादा डील करते हैं। पर क्यूब रूट होगा तो हमें 3 लिखना पड़ेगा। स्क्वायर रूट में आप 2 छोड़ सकते हो, वो पता है आपको। ये खोखे में कौन व्यक्ति बैठा है? तो हम बोलेंगे ये वो भाई साहब बैठे हैं जिनका स्क्वायर करो तो 7 आ जाता है। उसको आप इतनी बार पढ़ चुके हो कि अब आपको उल्टा पढ़ना अजीब लग रहा है, आपको लगता है √7 लिखा है सर। अगर मैं आपसे कहूं एक्स क्यूब बराबर 21, कौन नंबर है जिसका क्यूब 21 आएगा? तो 2 का क्यूब तो 8 है, 3 का क्यूब 27 है, तो कोई 2 और 3 के बीच का नंबर है जिसका क्यूब 21 आएगा। उसको लिखें कैसे? तो उसको लिखने का क्या तरीका है, एक्स इक्वल टू, ऐसा एक सिंबल बनाया है हमने 21 और यहाँ लिखते थे 3। इसी को फिर आगे चल के ऐसा भी लिखते हैं, वो बात बाद में। अभी तो ये रहा। तो अब हम जब पढ़ चुके हैं तो हमें पता है ये जो ऐसा निशान बना है इसका सेंस क्या है। ये क्यूब रूट लिखा है, वो व्यक्ति जिसका क्यूब 21 आता है। इतनी बात क्लियर है, ये बेसिक बचपन की बातें हैं। अब लॉगरिथम्स की बात करते हैं कि बड़े होने पे फिर क्या बात है। तो ऐसी ही एक और इक्वेशन है बेटा, 2 की पावर x बराबर 4। अब एक्सपोनेंट आ गया, देखो किसकी मतलब 2 की क्या पावर करें कि 4 आ जाए? तो आंसर होगा 2 की पावर 2 कर ले भाई। 2 की पावर क्या करें कि 16 आ जाए? तो आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 4। 2 की पावर 4 करेंगे 16 आ जाएगा। अब देखो धोखा होने वाला है, 2 की पावर क्या करें कि 7 आ जाए? ठीक है, या 7 से आप कंफ्यूज हो रहे हो, 17 कर देते हैं, 7 अभी यूज किया था। तो 2 की क्या पावर करें कि 17 आ जाए? हम बोलेंगे सर ये बेईमानी है। 2 की पावर 4 करते हैं 16 आता है, 5 करते हैं 32 आता है। तो ये जो भी इसका आंसर आएगा वो 4 से जस्ट बड़ा ही होगा, क्योंकि 5 पे तो 32 आ जाएगा और 4 पे 16 आएगा, तो 16 से थोड़ा ही तो बड़ा है 17। तो 2 की सर 4 से थोड़ी सी बड़ी पावर करेंगे तो 17 आ जाएगा। पर हमने उससे कहा ना आंसर लिख के बता, ये मत बता क्या होगा। तो अब इसको लिखें कैसे? तो एक और सिंबल बनाया गया बेटा, वो सिंबल है लॉगरिथम। ठीक है, और शॉर्ट में LOG। और ये दो जगह हैं, जैसे रूट में भी दो जगह थी, यहां भी दो जगह। ये रहा, और ध्यान से देखिएगा, यहां लिखेंगे 17, यहां लिखेंगे 2, तो ये आ जाएगा x। अब आगे से आपसे कोई पूछे ये क्या लिखा हुआ है, तो हमको इसको समझना पड़ेगा, नया सिंबल है, ये हमारे लिए इतना ऑब्वियस नहीं है जैसे ये होता है √3। √3 का हमको सेंस है कि अरे इसका स्क्वायर 3 आता है भाई, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो आप इसको ध्यान सुनिए, ये कौन है? तो ये वो है जो 2 की पावर पे चढ़ेगा तो 17 ला देगा। मेरे हाथ के नीचे कौन नंबर है? वो नंबर है जो 2 की पावर पे चढ़ेगा तो 17 ला देगा। जैसे आपसे पूछा जाए ये कौन नंबर है, log 4 बेस 2, इसको कैसे पढ़ते हैं? log 4 बेस 2, ये नंबर होता है लॉग का, ये बेस होता है, तो log 4
बेस 2। तो आपसे पूछे ये क्या लिखा है यार, ये हरे डब्बे में कौन है ये नंबर 2 से बड़ा है, छोटा है, 4 से बड़ा है, छोटा है, ये नंबर है क्या? हम इसकी वैल्यू कंपेयर करना चाहें तो ये है क्या, पॉजिटिव है, नेगेटिव है? तो हम कहेंगे भाई ये वो व्यक्ति है जो 2 की पावर पे चढ़ेगा बेस की, तो 4 ला देगा। अब बताओ 2 की पावर पे क्या चढ़ाएं कि 4 आ जाए? तो 2 की पावर पे जब 2 चढ़ेगा तो 4 आएगा। तो बेसिकली ये 2 लिखा हुआ है। तो लॉग को बेसिक आइडिया समझने की आवश्यकता है। तो ऐसा लिखते हैं, देखो 3 की पावर x बराबर 27। 3 की क्या पावर करते हैं कि 27 आ जाए? तो आपको ये पता है x की वैल्यू आएगी 3, सही है। पर अगर मैं इसे लॉगरिथम में लिखूं, मान लो 27 की जगह कोई ऐसा नंबर आता है 28 जो मैं डायरेक्ट नहीं लिख पाता, तो लॉग में कैसे लिखते हैं हम? x बराबर लॉग 27 बेस 3। आप इसको ध्यान से पहले इस रिलेशन को समझिए। एक्सपोनेंट्स हम पढ़ के आए हैं बचपन से, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जो ऊपर लिखा है, नीचे लॉगरिथमिक फॉर्म है जो हमारे लिए नया है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 बेस था, लॉगरिथ फॉर्म में भी देखो 3 बेस है लॉगरिथमिक फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 27 जो आंसर था वो यहाँ नंबर बन गया, और जो पावर थी वो लॉग का आंसर है। तो अभी इस पे आते हैं, हमसे कोई बोलेगा यार ये खोखे में कौन लिखा है, तो हम कहेंगे ये वो नंबर लिखा है जो इस 3 की पावर बेस की पावर पे चढ़े तो 27 ला दे। तो 3 की पावर पे 3 लगाते हैं तो 27 आता है। अब आगे चल के आपसे कोई बोल दे 3 की पावर x बराबर 7, 3 की क्या पावर करें कि 7 आ जाए? तो हम कहेंगे भाई साहब यार 3 की पावर 2 कर लो, तो बोलेगा 9 आ जाएगा यार। 1 कर लो तो 3 आ जाएगा। तो 3 की क्या पावर करें 7 आ जाए? तो हम बोलेंगे 2 से ज्यादा कर, नहीं सॉरी 2 से कम कर, 1 से ज्यादा कर। पर लिख नहीं पा रहा है तो ऐसे लिख दे, ये आंसर है। तो लॉगरिथम एक रिप्रेजेंटेशन है, पहले आप ये समझिए, बाद में हम देखेंगे क्या यूजफुल है। खाली रिप्रेजेंटेशन के लिए थोड़ी आया होगा, क्या यूज है इसका, क्यों यूजफुल है, वो सब बातें करेंगे हम। अभी तो शुरू करके समझते हैं एलओजी, एलओजी क्या है, इसका क्या मतलब है। ये वो नंबर है जो 3 की पावर पे चढ़ के 7 ला देगा। मेरे हाथ के नीचे वो नंबर लिखा है जो 3 की पावर पे चढ़े तो 7 ला दे। ये देखो 3 की पावर पे क्या चढ़े कि 7 आ जाए। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये वाला बेटा लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो इसी एक्सपोनेंशियल का लॉगरिथमिक फॉर्म बनाया हमने। हमारे लिए एक्सपोनेंट्स पढ़ना आसान है, पर अगर आप लॉगरिथम थोड़ा टाइम पढ़ोगे तो आपके लिए लॉग पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, वो होगा जब ये आपकी आंखों को पसंद आने लगेगा तो आप इसी में सॉल्व करोगे। हर बार ये नहीं सोचोगे 3 की पावर क्या करें कि क्या हो जाए, क्या हो जाए, क्या चढ़ जाए, वो सब नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लिखते हैं। एक पहले कन्वर्जन सीख लेते हैं। ए की पावर बी बराबर सी, ये देखिए ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ए की पावर बी करी तो सी आ गया। इसका लॉगरिथमिक फॉर्म लिखना है तो ऐसा आएगा, जो पावर है वो आंसर बराबर लॉग, देखो मैं तो सबसे पहले लॉग लिखता हूं। ए बेस था तो ये ए बेस होगा, ये सी होगा, और पावर आंसर है, नीचे लिखा हुआ लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो पहली चीज हमें जो सीखने की आवश्यकता है कि हम लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपस में कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि अभी लॉग में नए नए हैं हम। जहां हमको लॉग में डर लगेगा भागेंगे एक्सपोनेंशियल में, वो पढ़ा हुआ है हमारा। तो आप पहले ये कन्वर्जन सीख लीजिए। जैसे आपसे बोले 2 की पावर 3 8, ठीक है, तो पॉज करके सोचिए थोड़ा क्या लिखना चाहिए। पावर बराबर लॉग बेस 2 और ये नंबर 8, तो इसको हम पढ़ते हैं लॉग 8 बेस 2। नंबर नंबर नहीं बोलना, आपको बोलना है लॉग 8 बेस 2। ठीक है, तो 3 इक्वल टू लॉग 8 बेस 2। अब आप आगे पढ़ोगे तो देखो लॉग की प्रॉपर्टीज बना ली लोगों ने। 8 को लिखो 2 की पावर 3, ये बेस 2। ठीक है, हम इसको सॉल्व करके 3 लाने की कोशिश करते हैं। फिर लॉग में आप बाद में प्रॉपर्टी सीखोगे, ये नंबर आगे कूद जाता है, ये आगे आ गया, यहाँ बचा लॉग 2 बेस 2 3, 3 बराबर 3, ये दोनों सेम होते हैं तो 1 आता होगा। पर ये सब तो तब मैं जब पहले बेसिक तो समझूं। तो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, देखो मुझे लॉग आता है, मैं लॉग सॉल्व करना पसंद करूंगा। मैं उल्टा थोड़ी सोचूंगा तेरी क्या पावर, तेरी क्या पावर। तो पहले आज तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही हमारा सहारा है। तो एक्सपोनेंट और लॉग में बेसिक कन्वर्जन आना चाहिए। इसके बाद चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसकी वैल्यू बता, लॉग 8 बेस 2, आपसे कहेगा ये नंबर लिखा है, बता कौन सा नंबर लिखा है। जैसे आपसे कहेगा
ये कौन सा नंबर लिखा है? तो अब आप बड़े हो गए हो, रूट कई टाइम से पढ़ रहे हैं, तो हमको समझ आता है ये 4 लिखा हुआ है। अब देखो 4 कहीं नहीं है, 16 लिखा है, 2 लिखा है, पर आपको पता है ये 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 16। ऐसे इसके बारे में भी अभी हम नए नए हैं, मुझे पता है ये 3 है, जिन्हें लॉगरिथम आता है उनको ये 3 ही दिखता है ना। 3 कहीं नहीं लिखा है इसमें, 8 और 2 लिखा है। आप भी ये समझ जाएंगे, थोड़ा सा बस बेसिक समझने की जरूरत है। अगर मैं ऐसे बातचीत करके सॉल्व करूं, तो लॉगरिथम का सीधा सेंस ये था कि इस गोले में जो आंसर है, इस गोले में जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है जो 2 की पावर पे चढ़ के 8 ला देगा। तो आप ऐसा सोच सकते हो, 2 की पावर पे कौन जाएगा कि 8 आ जाए? तो 2 की पावर पे कौन जाए कि 8 आ जाए, वही हमारा आंसर है, वही ये व्यक्ति है जो इस हाथ के नीचे। तो क्या होगा? वो 3। तो 3 आंसर है। तो ये जो लिखा हुआ है ये 3 लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये 3 है, दिस इज 3। अच्छा, एक चीज और हम ऐसा भी कर सकते थे, हमको नहीं पता कौन है, गुस्सा हो जाओ पहले, तो ये आ गया ऐसा, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। जब नहीं पता तो मान लेते हैं एक्स है। अब आप इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाइए, तो लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में जाने का तरीका अभी बात हुई थी, इसको फिर से देख लीजिए। बेस, बेस, पावर लॉग के सामने आंसर में आती है, तो इधर क्या आएगा? बेस, बेस। आप इसको, ये 2 आ जाता है, एक्स को सर पे बिठा लेता है, इक्वल टू 8। अब आप सोचो, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता इनिशियली, तो आपको कितना अच्छा लगता है? 2 की पावर क्या करेंगे? 8 आ जाए। वो भी वही है, बस देखा कम बार है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। तो 2 की पावर एक्स 8, मतलब एक्स कितना रहा होगा? 3। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। और एग्जाम्पल लेते हैं थोड़े से। आपसे पूछा जाए ये कौन सा नंबर है? log 8 बेस 2√2। अगर मैं डायरेक्ट बात करके बोलना चाहूं, तो मुझसे पूछा गया है 2√2 की पावर क्या कर दें कि 8 आ जाए। वही आंसर है। ये भाई साहब जो हाथ के नीचे हैं वो कौन है? 2√2 की क्या पावर करें कि 8 आ जाए? तो 2√2 की क्या पावर करें कि 8 आ जाए, वही मेरा आंसर है। अगर आपको लगता है अरे नहीं सर, ऐसे कौन सोचेगा, हर बार बेसिक से शुरू करेंगे, तो आप मान लो हमको नहीं पता आंसर एक्स है, ये आंसर एक्स है, ये जो वैल्यू है ये एक्स होगी। अब अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाऊं, तो 2√2 वहां जाएगा, एक्स को सर पे बिठा लेगा, इक्वल टू आ जाएगा 8। सही है। फिर अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं 9th क्लास में या उससे पहले क्लास में, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 8 होता है 2√2 का स्क्वायर, रूट 8 ही तो होता है 2√2। तो जब बेस सेम है तो हम पावर कंपेयर कर सकते हैं, तो x बराबर आ गया 2। तो अच्छा, 2√2 तेरे सर पे अगर 2 लिखते तो 8 आ जाता, वही नंबर इस गोले में लिखा हुआ है, गोले में या इस डायग्राम के अंदर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आई होप आप सारी बात बेसिक से आगे तक की समझ गए होंगे। अगली क्लास में हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे कि लॉगरिथम में क्या क्या होता है, क्या बेस पॉजिटिव हो सकता है, ए नेगेटिव हो सकता है या नहीं, कोई ऐसा लिख के चला जाए। चलिए मैं आपको एक आइडिया दे के जाऊँ क्लास से, कोई अगर ऐसा लिख दे तो इसका क्या मतलब है? तो हम तो यही बोलेंगे कि हम तो पढ़ के आए हैं कि इन भाई साहब की बेस की क्या पावर करें कि 2 आ जाए, वही आंसर होता है। तो इसकी क्या पावर करें कि 2 आ जाए? 1। तो फिर दिमाग में आया सर ऐसे तो फिर log 50, बेस 50 भी होगा, तो इसकी क्या पावर करें कि 50 आ जाए? तो 1। तो इसलिए शायद वो बात आई थी बीच में कि अगर दोनों बेस और नंबर सेम हो तो log 1 हो जाता है। ठीक है, तो वो आप इसको एक चीज और सोचिएगा, आप अगर ऐसा हो, ये आपका होमवर्क है इस वीडियो के एंड में, कि अगर ऐसा हो तो क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।